बेटे ने देखा पिता को किसी और औरत के साथ। गीता अपने बेटे को स्कूल लेने गई। देखा कि उसका पति सोहन अपने पीछे बाइक पर एक अनजान लड़की को बैठाकर कहीं ले जा रहा है। सड़क पर बहुत लोग थे। मैंने सोहन को बहुत आवाज़ लगाई लेकिन उसने सुना नहीं। गीता ने फिर अपने पति को फ़ोन लगाया लेकिन उसके पति का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। गीता को तब बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को ही स्कूल से लेने के लिए चली गई क्योंकि उसके बेटे का स्कूल से घर लौटने वाला टाइम हो गया था। गीता रोज स्कूल से अपने बेटे को घर लाने का जिम्मेदारी उठाती है। सोहन ऑफिस के दौरान ऑफिस से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वह लड़के के घर लाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए गीता को ही यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी। गीता ने स्कूल के पास आते ही देखा वह अनजान लड़की गेट के सामने खड़ी होकर मुझे चुपके से देख रही है। लड़की धीरे धीरे गीता की तरफ बढ़ी और बोली, क्या तुम गीता सिंघानिया हो? गीता ने बोला, हाँ। तुम यह क्यों पूछ रही हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति के बाइक पर बैठकर कहाँ जा रही थी। मेरे पति का तुमसे क्या रिश्ता है? लड़की ने कहा, कृपया सांस लें। एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूं? और जरा संभल कर बोलिए। जिस व्यक्ति को आप अपना पति होने का दावा कर रही हैं, क्या वह अभी भी आपके पति हैं? गीता ने कहा, देखो, पहले तो मैं आपको नहीं जानती और दूसरी बात, जो आप मुझसे कह रही हैं यह वाहियात है क्योंकि हम 6 साल से साथ रह रहे हैं और शादीशुदा हैं। हमारा 4 साल का बेटा है और वह इसी स्कूल में पढ़ता है और मैं यहाँ उसे लेने आई हूँ और आप यहाँ खड़े होकर अनाप शनाप बके जा रही हो। अजीब इंसान हो और आप अभी तक अपनी पहचान बताई नहीं। इतना कहकर गीता ने लड़की की तरफ देखा। काले घने बाल और गोरा रंग, हम लड़की बहुत खूबसूरत थी। अजनबी लड़की ने कहा, आप जानना चाहती हैं ना कि मैं आपके पति के साथ कहाँ गई थी? आपके पति और मैं रजिस्ट्री ऑफिस गए थे। आपके पति श्री सोहन ने मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी है। आज के बाद आपका घर, कार, गाड़ी, संपत्ति, पैसा सब कुछ मेरा है। जो जितनी जल्दी हो सके उसके जीवन से बाहर निकल जाओ। अचानक दोनों मोबाइल फोन बजे। दूसरे तरफ से किसी ने सोहन बाबू के एक्सीडेंट होने की खबर दी। गीता बिना सोचे एक गाड़ी पाकर उस जगह चली गई जहां सोहन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन खूबसूरत लड़की नहीं गई। रजिस्ट्री का कागजात लेकर और बैग में भरने लगी। हादसे के जगह गीता पहुंची तो देखा कि कोई हादसा नहीं हुआ है। सोहन के पिताजी चुपचाप खड़े हैं। गीता ने उससे कहा, क्या लड़की की कही बातें सच है? सोहन ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा, शायद सच है, लेकिन रजिस्ट्री के सारे कागजात नकली हैं क्योंकि वह लड़की मुझे 3 महीने से ब्लैकमेल कर रही है और वह मुझसे काफी पैसे ले चुकी है। मैंने उसे मुझसे सारे संपत्ति पर साइन करवा कर मेरे सारे संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने आज उसे फर्जी रजिस्ट्री पेपर देकर इससे फेक एक्सीडेंट का नाटक किया क्योंकि मुझे पता था कि वह लड़की सिर्फ मेरे पैसे के लिए आई है और जो उसे सच्चा प्यार करती है वह इसे जानते हुए भी मुझे देखने आएगी और उस लड़की के पास सारा संपत्ति होने के बावजूद मुझे देखने नहीं आई। यही दिखता है कि वास्तव में मुझे से कौन सच्चा प्यार करता है। लेकिन घबराना नहीं, तुम्हारी संपत्ति, घर, गहने, कार सब कुछ हासिल नहीं कर चुकी है। मैं उसका प्लान पहले दिन ही यह समझ गया था, इसलिए छोटा मोटा नाटक करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। समय के साथ मैं भी गलत दिशा में चला गया था, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जिंदगी भर मेरे साथ रहना और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।